वृंदावन धाम बहुत अद्भुत है। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। वृंदावन सर्वकाल सुखावहम, हर काल में सुख का अनुभव प्रदान करने वाला है ये धाम। आप कभी भी जाओ वृंदावन, हमेशा भगवान की याद बनी रहती है। सुख किसमें है प्यारे? भोजन करने में सुख है, संसार का भोग भोगने में सुख है, रुपया पैसा कमाने में सुख है ना। सच्चा सुख तो केवल भगवान की सेवा में है प्यारे। भगवान के नाम सुमिरन में है सच्चा सुख। और ये सच्चा सुख केवल और केवल वृंदावन धाम में ही मिल सकता है। इसीलिए सुखदेव भगवान कहते हैं सर्वकाल सुखावहम। सर्वकाल सुखावहम का मतलब क्या है? हम सुख में हो अथवा दुख में हो, हम रो रहे हो या हंस रहे हो, सर्दी हो अथवा गर्मी हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, ये वृंदावन हमेशा सुख की अनुभूति प्रदान कराता है भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी भक्तों को। आज देखो वृंदावन धाम के पास में श्री गिरिराज पर्वत, आज वृंदावन में तूफान आया हुआ है। प्रलयकालीन बादल मेघ वर्षा कर रहे हैं, बरसात, घनघोर बरसात हो रही है, लेकिन फिर भी सभी श्री कृष्ण प्रेमी भक्त सुख का अनुभव कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं सुख का अनुभव? श्री गिरिराज पर्वत के नीचे। ये गोवर्धन जी कौन है? गिरिराज पर्वत जी कौन है? साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। हमारे जीवन में कितना भी दुख आ जावे प्यारे, दुख का पहाड़ आ जावे, यदि हम भगवान की छत्र छाया में रहेंगे तो दुख हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है प्यारे। हमें हमेशा भगवान का दर्शन होता रहे, यही हमारे जीवन में समस्त दुखों को दूर करने का मुख्य साधन है प्यारे। देखो कितनी बरसात हो रही, कितना तूफान आ रहा है, लेकिन सभी ग्वाल बाल, सभी ब्रजवासी, सभी गैया बड़े सुख का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि भगवान सामने खड़े हैं। एक बात और बताऊं, भगवान के शरण में जो रहता है ना, भगवान उसके दुख को अपने ऊपर उठा लेते हैं। भगवान की शरण में एक बार जाकर देखो तो सही प्यारे, आपका दुख भगवान स्वयं उठा लेंगे। भगवान 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत पर्वत को उठाए हुए हैं। दुख दूर किया है भगवान ने वृंदावन वासियों का, ब्रजवासियों का। और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, देखो तो सही आज 7 दिन व्यतीत हो रहा है, 7वां दिन। सभी ग्वाल बाल, सभी सखियां आज भगवान के स्वरूप का दर्शन अकेले नहीं कर रही हैं। देखो तो सही जरा, भगवान के बगल में कौन है? भगवान की अनपायनी शक्ति श्री श्यामा जी विराजमान है। वैसे तो राधा और कृष्ण सनातन हैं, 2 शरीर और 1 प्राण हैं, लेकिन ब्रजवासी आज पहली बार अपने प्राण प्रीतम को, अपने श्यामा श्यामजू को एक साथ दर्शन कर रहे हैं। दोनों सरकार एक साथ खड़े हैं। अवसर मिला है ना 7 कोस की इस परिक्रमा के अंदर, 7 कोस के गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े होने का अवसर मिला है ना, तो श्यामा जो कन्हैया जी के पास आ गई हैं। सभी लोग बहुत सुंदर दर्शन कर रहे हैं। किसी ने भगवान से पूछा, कन्हैया एक बात बता, ये पर्वत तुम उठाए हो क्या? भगवान ने कहा दिख नहीं रहा है क्या?
मैं 7 दिनों से एक उंगली पर पर्वत उठाया हुआ हूं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है भैया? अच्छा, सही में आप उठाए हो पर्वत? हाँ। नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ये बरसाने की गोपियां, वृंदावन की गोपियां, नंदगांव की गोपियां सब एक ही स्वर में बात बोल रही हैं। जिस तरह से भगवान राम जब मिथिला धाम गए थे और वहां पर परशुराम जी का धनुष उठाए, उसको तोड़ दिए, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। तो सारे ब्रह्मांड में यही आवाज गूंजी कि धनुष किसने तोड़ा है? राम जी ने तोड़ा। लेकिन मिथिलापुर के सखियों को विश्वास नहीं हो रहा है कि राम जी ने धनुष तोड़ा होगा। क्यों? क्योंकि जो राम जी एक दोना पुष्प अपने हाथ में लिए, मिथिलापुर की सखियां राम जी के स्वरूप का ये दर्शन कर रही हैं। प्रथम दर्शन किया है मिथिलापुर की सखियों ने। एक दोना फूल उठाया था भगवान ने, ठंड का समय था, और एक दोना फूल के भार से भगवान पसीने पसीने हो गए। प्रातः काल का समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है। श्रम बिंदु दिखाई पड़ रहा है भगवान राम जी के मस्तक पर, चेहरे पर। इसलिए मिथिलापुर की सखियों को यह विश्वास नहीं हो रहा है कि भगवान राम जी धनुष तोड़े होंगे। जो उठा ही नहीं सकता है धनुष, जो एक दोना फूल का भार उठाने के बाद इतना परिश्रम अनुभव करता है, पसीने पसीने हो जाता है, वो इतना भयंकर परशुराम जी का धनुष कैसे उठा सकता है? वही भाव आज ब्रज की गोपांगनाओं का भी है। भगवान पर्वत नहीं उठा सकते, फिर कैसे उठाया है भगवान ने पर्वत? भगवान ने पूछा, अच्छा चलो गोपियों तुम ही बता दो कि हमने पर्वत कैसे उठाया है। तब गोपियां कहती हैं, हाँ कन्हैया ये तुमने सही कहा, मैं बताती हूं कि तुम पर्वत कैसे उठाए हो। कछु माखन को बल बढ़ो। तुम हमारे घर में आते थे ना माखन की चोरी करने के लिए, चुरा चुरा के माखन खाए हो, बहुत शक्तिशाली हो गए हो। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा कृपा कटाक्ष ते, तुम गिरिवर लियो उठा। कन्हैया कुछ तो तुमने हमारे घर का माखन खाया था, उससे तुम शक्तिशाली हो गए। कुछ ये ग्वाल बाल लठिया लगाए हुए हैं, इनका भी सहयोग मिल रहा है। लेकिन जो श्री राधे, जो वास्तविकता है, आपके अंदर इतनी शक्ति कहां से आई है ना? कहां से आई है? श्री राधा कृपा कटाक्ष ते, तुम गिरिवर लियो उठा। श्री राधा कृपा कटाक्ष ते, गिरिवर